जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम ओवरलोड प्लेटफॉर्म में। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब सीटेट की परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो आपको क्या करना है, अंतिम समय में क्या करें जिससे सीटेट को आसानी से क्लियर कर लें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। 10 मिनट के इस वीडियो में आपके सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अंतिम समय में आपको क्या करना है, आइए चलिए देखते हैं। तो अंतिम समय में यही प्रश्न बनता है कि क्या करें एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं, क्या ना करें एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम में फेल हो जाएं। तो अंतिम समय में बहुत गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि अंतिम समय में हम नया नया टॉपिक पढ़ने लगते हैं, हर चैनल से जाके वीडियो देखने लगते हैं। तो अंतिम समय में हमें ये सब नहीं करना है। हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसी को हम डेली रिवाइज करना है। डेली अपनी नोट्स को रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। ऑनलाइन वाले जितने पेपर हुए हैं, ऑफलाइन वाले जितने पेपर हैं, उसको आप 2-3 बार लगा डालिए। तो बाहर की चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है कि नया टॉपिक कोई आ गया है उसको हम पढ़ लें, ये सब हमको नहीं करना है अंतिम समय में। चलिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना भी बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो जो बारिश की बूंदें होती हैं, भले ही ये छोटी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही डेली अब अपने नोट्स को रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट लगाइए डेली। ऑनलाइन वाले जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप 2-3 बार लगा डालिए, और जो प्रश्न आपको गलत हों उसको एक कॉपी में नोट्स करते चलिए, उसको रिवाइज करते चलिए। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से सीटेट को क्लियर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि 150 नंबर के पेपर होता है। तो 150 नंबर के पेपर में 75 नंबर का कंटेंट होता है, 75 नंबर की पेडागॉजी होती है। तो 75 नंबर की जो पेडागॉजी होती है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही आपको सीटेट पास कराएगा। अगर जिसने 75 नंबर की पेडागॉजी पर फोकस कर लिया और इस पर अपनी पकड़ बना ली, वह सीटेट को अच्छे नंबर के साथ 120-25 नंबर के साथ पास होगा। तो आपको 75 नंबर की पेडागॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने 75 नंबर की पेडागॉजी पे फोकस कर लिया, तो आपके अगर कंटेंट में 75 में 40 नंबर भी आ रहे हैं, आपको ऐसे ही 120-125 नंबर आप ऐसे भी हासिल कर लेंगे, तो आप सीटेट को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो आपको 75 नंबर की पेडागॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही आपको सीटेट पास कराएगी। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी 75 नंबर के कंटेंट में आपको हर पेपर 30 नंबर का होता है, 15 नंबर के कंटेंट होते हैं, 15 नंबर की पेडागॉजी होती है। तो कंटेंट में वैसे भी आपके 15 नंबर से 10-12 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। बाकी ईवीएस के अंदर तो आपके 15 में 15 भी आ सकते हैं। 2-3 प्रश्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2-3 प्रश्न जो होते हैं वो साइंस क्लास 6, 7, 8 से भी कुछ पूछ लिए जाते हैं। बाहर के प्रश्न जैसे चित्रकला हो गई, हाँ, तो यहाँ सबसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कहाँ की शैली क्या है, ये सब भी पूछ लिया जाता है। पकवान वगैरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब 2-3 प्रश्न बाहर से आ जाते हैं, लेकिन 12-13 नंबर तो आप आसानी से हर सेक्शन में आप पा सकते हैं। तो आपको 75 नंबर की पेडागॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है, यही आपको पेपर पास कराएगी। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। बच्चे को हमें कभी गलत नहीं मानना है। बच्चे सर्वप्रथम होते हैं, बाद में अध्यापक होता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि बच्चों को कभी गलत नहीं मानना है। बच्चे भगवान होते हैं, बच्चों को सर्वप्रथम रखना है, उसके बाद अध्यापक होते हैं। तो बच्चे को अगर आपने सर्वप्रथम मान लिया, बच्चे भगवान होते हैं, बच्चे बनकर आपने सारे प्रश्न का आंसर दिया, तो आपके कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, आप सीटेट को आसानी से क्लियर कर लेंगे। इसलिए हमें बच्चों को कभी गलत नहीं मानना है। पॉजिटिव निगेटिव वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप बच्चे को सही मान रहे हैं, अगर ऐसा प्रश्न दिया गया है कि बच्चों को दंड देना चाहिए, बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उनको भाषण देना चाहिए, तो ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। इससे भी आप लोग आसानी से पेपर को पास कर सकते हैं टैग वर्ड के साथ भी। तो इसलिए बच्चों को सर्वोपरि मानना है। बच्चे भगवान होते हैं, बच्चों को कभी गलत नहीं ठहराना है। बच्चे सर्वप्रथम होते हैं, बाद में अध्यापक होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सीटेट 2023 में टैग वर्ड का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सीटेट को अगर पास करना है तो टैग वर्ड पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। टैग वर्ड से ही आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कुछ टैग वर्ड होते हैं, जैसे अवसर देना, बच्चों को हमें अवसर देना चाहिए, बच्चों को हमें चर्चा में शामिल करना चाहिए, बच्चों को सीखने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, सामाजिक क्रिया करवाना चाहिए, खोजकर्ता कर देना चाहिए, अन्वेषण एवं पोर्टफोलियो आदि करवाना चाहिए, समूह में सीखना चाहिए, किस्से कहानियाँ पहेलियों के माध्यम से सिखाना चाहिए, सृजनात्मकता या अर्थपूर्ण या भावपूर्ण होना चाहिए, कारण का पता लगाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। तो कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं। और ऐसे आप निगेटिव वर्ड से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे
कठोर नियम बनाना, वर्णन करना, पीटना या पढ़ाना, चार से परामर्श लेना, त्रुटि पर बल देना, नंबर देना, जहाँ भी ये सब आए निगेटिव वर्ड होता है। लिंग, पक्षपात, जेंडर वाइज यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। तनाव, परीक्षा का दंड, सजा, समस्या, डिसमोटिवेटिव, हतोत्साहित करना, जहाँ भी हतोत्साहित आदि आए सब निगेटिव वर्ड हैं। ऐसे ही आप प्रश्नों को देख के निगेटिव करके पॉजिटिव निगेटिव सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों को निष्क्रिय मानना, तो सीटेट में सकारात्मक और नकारात्मक टेस्ट के बहुत बड़े रोल होते हैं। अगर प्रश्न में सकारात्मक पूछा गया है तो आप नकारात्मक शब्दों को छांट लीजिए, काट दीजिए, जो बचे आपका वो सकारात्मक वही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है तो सकारात्मक जो हों उनको आप छांट लीजिए, जो नकारात्मक बचे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड से भी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे? आप उसे दंडित करेंगे, निगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। उसे क्लास से बाहर कर देंगे, निगेटिव वर्ड है, या भी गलत हो जाएगा। उसके माता पिता को स्कूल बुलाएंगे, या भी निगेटिव है। शोर मचाने का कारण जानेंगे, पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहीं पे निगेटिव पूछा होता, 3 पॉजिटिव दिए होते, तो जो निगेटिव एक होता वो आपका आंसर हो जाता। तो ऐसे आप टैग वर्ड से बहुत आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस भी टैग वर्ड की एक वीडियो आएगी हमारे चैनल पे। हर सब्जेक्ट की अलग अलग टैग वर्ड एक वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें CDP के टैग वर्ड, EVS के टैग वर्ड, मैथ के टैग वर्ड, हिंदी के टैग वर्ड, संस्कृत के टैग वर्ड, सबके अलग अलग वीडियो एक वीडियो में आएगी। तो उससे आप लोग को आसानी हो जाएगी, पेपर को आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे आपका कुछ पॉजिटिव होता है, विविधता का सम्मान, प्रकृति की खोज, जानकारी एकत्र करना, पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना, सक्रिय अधिगम, अनुभव, जिज्ञासा उत्पन्न करना, दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति, बच्चों को दृष्टिकोण का सम्मान, क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण, रुचि उत्पन्न करना, पोर्टफोलियो, इंद्रियों का उपयोग। और निगेटिव वर्ड जैसे परीक्षा का आयोजन करना, ग्रेडिंग, रैंकिंग, छात्रों को संवेदनशील बनाना, पॉजिटिव वर्ड है, कुछ पक्षों पर ध्यान देना। तो ऐसे आप पॉजिटिव निगेटिव शब्दों के माध्यम से भी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, जैसे शब्दावली याद करवाना निगेटिव वर्ड है। ऐसे ही आप लोग पॉजिटिव निगेटिव वर्ड से आसानी से सीटेट के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पेपर में। चलिए अब अगला स्लाइड है कि अगर आप मान लीजिए सीटेट का पेपर दे रहे हैं, आपको उस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है, तो उसमें जो भी आपको बड़ा आंसर दिखे, पॉजिटिव आंसर दिखे, 90% सही होता है, तो उस पर आप लोग टिक कर दिया करिए। तो अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसमें आपको जो भी बड़ा आंसर दिखे, पॉजिटिव आंसर दिखे, वो 90% सही होता है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, कथन ए और अभिकथन आर वाला। तो इसमें ज़्यादातर अगर आपसे सकारात्मक पूछा जाए तो ए और बी दोनों सही हैं और ए बी की सही व्याख्या करता है। 70% प्रश्न यही सही होते हैं। अगर आपसे बस इसमें ध्यान देना रहता है कि प्रश्न पॉजिटिव पूछ रहा है कि निगेटिव पूछ रहा है, तो इसी पे ध्यान दे के लगभग 70% प्रश्न वही सही होते हैं। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो भी बड़ा आंसर दिखे, पॉजिटिव आंसर दिखे, वह 90% सही होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सीटेट में जहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, NCF 2005 हो गया, मूल्यांकन हो गया, अधिगम विकार हो गया, NEP 2020 हो गया, अनुवांशिकता एवं वातावरण हो गया, अधिगम हो गया, अधिगम के अलावा बुद्धि हो गया, हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ सीटेट में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण हो गया, यहाँ से बार बार प्रश्न हो जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इस सब की मैंने टॉपिक वाइज करवाया है। जिन पियाजे को मैंने 10 से 15 मिनट की वीडियो में चित्रात्मक ढंग से बहुत अच्छे से समझाया है। कोहलबर्ग को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वाइगोस्की, हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि, NCF 2005, NEP 2020, इन सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। सबकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी गई है और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छे से निकलेगा। क्योंकि यहाँ से बार बार आपको हर सेक्शन में आपको 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते थे यहाँ से। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज के सेशन मैंने आपको बताया, अगर आप लोग पेपर देने से पहले भी आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके 30 से 35 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड मैंने जैसे बताया है, अगर आपने ऐसे आंसर दिया तो आपके 30 से 35 नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे। और अगर आप
अब अंतिम समय में है, आप लोग सीटेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि लगभग अब 1 महीने का समय बचा हुआ है, 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो आप लोग अपनी तैयारी जो तेज कर दीजिए, और अब डेली बाहर की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप अपनी जो नोट्स बनाए हैं, आपके पास जो भी नोट्स हो, अगर आपके पास नोट्स ना हो तो हमारा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है। आने वाली मैराथन क्लास की भी नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, सीटेट 2023 मैराथन क्लास नाम से प्ले लिस्ट बनाई गई है। आप लोग उस प्ले लिस्ट से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको EBS के अंतर्गत 2 मैराथन क्लास करा दी गई है। इसके अलावा SST पेपर 2 की मैराथन क्लास करा दी गई है। आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर CDP की PPT मैं तैयार करवा रहा हूं। आपको CDP की भी 2 से 3 घंटे की मैराथन क्लास मिलेंगी, जिसमें आपको CDP के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं मैथ की एक मैराथन क्लास लूँगा, हिंदी की एक मैराथन क्लास लूँगा। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं CDP, मैथ और हिंदी की मैराथन क्लास ले लूँगा। आपकी सारी मैराथन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हमारे चैनल पर ऑनलाइन वाले पेपर के डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप लोग उससे भी जुड़ा करिए। और आप 1 हफ्ते के अंदर आपको ऑफलाइन वाले पेपर की भी सीरीज कराई जाएगी। तो आप लोग सीटेट की अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप भी सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना मैंने बता दिया है, अगर आप लोगों ने इतना फॉलो कर लिया, अब डेली अंतिम समय है, अंतिम समय में आप लोग सिर्फ नोट्स डेली पढ़िए, रिवाइज करिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए ऑनलाइन वाले पेपर की। प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं लगाना है आपको। प्रैक्टिस सेट लगाते समय ध्यान दीजिए, जो प्रश्न आपके गलत हों उनको एक कॉपी में नोट करिए, और जहाँ से वो प्रश्न गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप दोबारा रिवाइज करिए। और 2-3 बार अगर आप लोगों ने ऑनलाइन वाले जितने पेपर हुए हैं 2023 वाले, और समय हो तो 2021 वाले, इनको अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में 120+ नंबर के साथ क्लियर करेंगे। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।